जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 में आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके सामने पेश करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती सन 2024 का प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों 14। तो चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, बहुत ही डिटेल से आज जो मेरा मेन कॉन्सेंट्रेट रहेगा उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय रहेगा, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन हर बार जरूर पुटअप किया जाता है। ठीक है, चलो। जब राष्ट्रगीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? अधिवेशन में गाया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12वें, ऑप्शन नंबर सेकंड 13वें, ऑप्शन नंबर थर्ड 14वें और ऑप्शन नंबर फोर्थ बच्चों 15वें। चलो यहां से देखो, राष्ट्रीय गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। सबसे पहली बात तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देखो ये तीन स्थितियां हैं। एक तो राष्ट्रगान, एक राष्ट्रीय गीत, एक राष्ट्रीय ध्वज। ठीक, आज इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहां देखो, अगर राष्ट्रीय गान की बात करूं तो संविधान में कब शामिल हुआ था? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत कब शामिल किया गया था? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय ध्वज कब शामिल किया गया था बच्चों? तो यह शामिल किया गया था 22 जुलाई 1947। 1947। तो ये तीन बातें आप लोग याद रखेंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कब बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो ये भी याद रखोगे 24 जनवरी 1950। कौन से राज्य के थे बच्चों? तो क्या कहोगे? बिहार। ठीक, इनकी उपाधि क्या थी? उपाधि तो याद रखोगे बच्चों देश रत्न। और दूसरी उपाधि क्या है इनकी? अजातशत्रु। दूसरी उपाधि क्या है? अजातशत्रु। तीसरी बात अगर इनकी पुस्तक की मैं बात करूं, पुस्तक की बच्चों, पुस्तक तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखोगे इंडिया डिवाइड एंड, भारत का बंटवारा। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? भारत का बंटवारा। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष हैं ये बात भी आप लोग याद रखोगे। ठीक है, तो देखो यहां सबसे पहली बात तो, जब राष्ट्रीय गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में, मतलब राष्ट्रीय गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल किया गया था? तो याद रखोगे बच्चों कौन से अधिवेशन में? 12वें अधिवेशन में। अब मैं सारी की सारी डिटेल आप लोगों के बिल्कुल सामने लेकर के हाजिर होऊंगा बच्चों। ठीक, पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, मैं बात करूं आप लोगों से राष्ट्रीय गान के बारे में। हेडिंग डाल लो राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान कब शामिल किया गया था? 24 जनवरी 1950। सबसे पहली बात, ठीक, पहली बार गाया गया। तो क्या कहोगे? कलकत्ता अधिवेशन में 1911। 1911 द्वारा बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए पहली बार कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब यह गाया गया तो अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर। ठीक, फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो किसने गाया? रचयिता फटाफट, रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर।
रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान दियो जरा, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला था? 1913 में। और 1913 में किसके लिए मिला था बच्चों? गीतांजलि के लिए। इनका कौन सा उपन्यास था? गीतांजलि। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ध्यान दियो जरा, रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, इसका अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद किस नाम से किया था? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन से नाम से किया था बच्चों? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बांग्लादेश का संविधान लिखा, किस नाम से? आमार सोनार बंगला। आमार, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका, सोनार बंगला के नाम से। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो इसका टाइमिंग पीरियड कितना होता है, तो क्या कहोगे? टाइम पीरियड, गाने का समय, तो क्या कहोगे? 52 सेकंड। जल्दी जल्दी गाने का समय, तो क्या कहोगे? 20 सेकंड। क्या कहोगे? 20 सेकंड। ठीक है, पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो राष्ट्रीय गान के बारे में अगर बात करें तो क्या कहोगे? 24 जनवरी 1950 में इसे संविधान में शामिल किया गया था। उसके बाद बच्चों पहली बार गाया गया था कब? कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1911 में। 1911 में अध्यक्षता कौन कर रहे थे बच्चों? बिशन नारायण धर। उसके बाद रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें इसी के 1913 में। कौन सी पुस्तक के लिए मिला था बच्चों? गीतांजलि के लिए। अंग्रेजी में अनुवाद इन्होंने किया था, इसका किस नाम से? तो क्या कहोगे? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। बांग्लादेश का संविधान भी इन्होंने ही लिखा, और किस नाम से लिखा था बच्चों? आमार सोनार बंगला के नाम से। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। क्योंकि बेसिक से बेसिक पढ़ना है और एडवांस से एडवांस पढ़ना है। पता चला पढ़ गए तो गए एडवांस, और बेसिक हमसे हुआ नहीं, और बेसिक हम लोग वहां भूल करके चले गए तो हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर बहुत चालू है, तो ना तो हमें बेसिक छोड़ना, ना हम लोगों को एडवांस छोड़ना। चलो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो राष्ट्रगान का उर्दू में अनुवाद, राष्ट्रगान का उर्दू में अनुवाद किसने करा था बच्चों? आबिद अली। किसने करा था? आबिद अली। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे पुराना राष्ट्रगान, सबसे पुराना राष्ट्रगान तो किसका बच्चों? याद रखोगे, नीदरलैंड का। ठीक है, राष्ट्रगान को कौन सी पत्रिका में रखा गया? राष्ट्रगान की पत्रिका, तो क्या कहोगे? तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक, ये भी बात आप लोग याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए सबसे पहला राज्य है पंजाब, सबसे आखिरी राज्य, राष्ट्रगान का सबसे आखिरी राज्य, तो क्या कहोगे? गुजरात। पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो देखो बच्चों, अब आगे जो डिस्कस करूंगा मैं आप सबके साथ बच्चों, राष्ट्रीय गीत। देखो राष्ट्रीय गीत के बारे में अगर मैं बात करूं,
जो इससे सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। पहली बार गाया गया, पहली बार गाया गया तो कहां बच्चों? तो याद रखोगे कलकत्ता अधिवेशन में। और कलकत्ता अधिवेशन में कब? 1896 में। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो क्या है बच्चों? वंदे मातरम। रचयिता, रचयिता कौन है बच्चों? तो क्या कहोगे? बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय। ठीक। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कहां रखा गया बच्चों, कौन सी पुस्तक से लिया गया, तो क्या कहोगे? आनंद मठ। किससे लिया गया बच्चों? आनंद मठ। संविधान में जगह मिली, तो संविधान में जगह कब मिली थी बच्चों? तो याद रखोगे 24 जनवरी 1950। गाने का समय 65 सेकंड। चलो स्क्रीनशॉट लें फटाफट, फिर बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, देखो बिल्कुल भी मैं बेसिक भी नहीं छोड़ रहा, ना ही आप सबके साथ एडवांस छोड़ूंगा बच्चों। तो बिल्कुल भी आप यहां से मिस्टेक ना करें कुछ भी, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन बच्चों ना छूटे। ठीक, चलो देखो अगर मैं बात करूं बच्चों झंडे की, झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज। देखो राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो राष्ट्रीय ध्वज ठीक संविधान में जगह कब मिली? तो याद रखोगे 22 जुलाई 1947 संविधान में जगह मिली। झंडे की लंबाई और चौड़ाई, तो क्या कहोगे? 3:2। डिजाइन तैयार किया, तो क्या कहोगे? एम पिंगली वेंकैया नायडू। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक, चरखा आया, चरखे की जगह चक्र आया। ये जो आज के टाइम में चक्र है, ये कब आया था? तो याद रखोगे बच्चों 22 जुलाई 1947 में ही। 22 जुलाई 1947 में 3-4 सवाल पूछे जाते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कहा जाए बच्चों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, तो बरगद। भारत का राष्ट्रीय पशु, तो क्या कहोगे बच्चों? चीता। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो क्या कहोगे? गंगा डॉल्फिन। भारत की राष्ट्रीय मिठाई, तो याद रखोगे जलेबी। पूछ लिया बच्चों, एग्जामिनर को कुछ नहीं पता। राष्ट्रीय पकवान, तो क्या कहोगे? खिचड़ी। क्या कहोगे बच्चों? खिचड़ी। भारत का विरासत पशु, तो विरासत पशु क्या है? तो याद रखोगे बच्चों हाथी। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। देखो इतने सारे सवाल आप लोगों के लिए निकल कर आए पहले सवाल से। तो यहाँ राष्ट्रीय ध्वज को कब शामिल किया गया था? 22 जुलाई 1947 में संविधान में जगह मिली थी। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना? 3:2। शांति का प्रतीक बच्चों, शांति का प्रतीक, तो क्या कहोगे? कबूतर। शांति का प्रतीक, तो क्या कहोगे? कबूतर। ठीक, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो
अब चलेंगे थोड़ा सा एडवांस सवाल की तरफ। तो थोड़ा सा मेरा जो आज मेन कॉन्सेंट्रेट है बच्चों उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों से है, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं चूकना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलो चलो बच्चों, देखो अगला जो सवाल है बच्चों, यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, बिल्कुल जरूर। मुमताज खां का संबंध उत्तर प्रदेश के किस घराने से है? क्वेश्चन नंबर 2, मुमताज खां का संबंध उत्तर प्रदेश के किस घराने से है? रट लियो बच्चों इसे। उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर यहां से सवाल ना पूछा गया तो बच्चों कुछ ना पूछा गया। मुमताज खां का संबंध उत्तर प्रदेश के किस घराने से है? उत्तर प्रदेश के किस घराने से है बच्चों? उत्तर प्रदेश के किस घराने से है? ऑप्शंस फर्स्ट होगा बच्चों आप लोगों का, ऑप्शंस फर्स्ट होगा आप लोगों का बनारस घराना, अवध घराना, मुजफ्फरनगर घराना, मथुरा घराना। ध्यान से बच्चों देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। मुमताज खां का संबंध उत्तर प्रदेश के किस घराने से? तो मैं सारे के सारे घराने बच्चों आपको कंप्लीट करवाऊंगा और कॉपी में जरूर लिखें, और जब एग्जाम में जाओ ना तो इस स्लाइड को छोड़ के मत जाइए बच्चों, इसका रिवाइज जरूर करके जाइए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा ही बनेगा। ठीक, चलो अगर मैं बात करूं बच्चों बनारस घराने की, बनारस घराने की, तो बनारस घराने में जो बच्चों होंगे हमारे, वो कौन कौन से होंगे? बिल्कुल ध्यान से। मुमताज खां पहला, क्या कहोगे? मुमताज खां। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुमताज खां, मुमताज खां के बाद क्या होगा बच्चों? ये क्या है हमारे? शहनाई वादक, शहनाई वादक नंबर 1। नंबर 2 होगा बच्चों किशन महाराज। किशन महाराज क्या है बच्चों? तबला वादक, याद रखियो बिल्कुल, यहां से तो सवाल पूछा जाना। उसके बाद क्या होंगे बच्चों? गिरिजा देवी, गिरिजा देवी, गिरिजा देवी क्या होंगी बच्चों? गिरिजा देवी क्या होंगी? शास्त्रीय संगीत। उसके बाद होंगे बच्चों आप लोगों से शिवनंदन मित्र, शिवनंदन मित्र क्या होंगे हमारे? कथक डांसर, बहुत इंपॉर्टेंट, कथक। उसके बाद क्या होगा? बिस्मिल्लाह खान, बहुत पूछा जा, बिस्मिल्लाह। तो ये क्या होंगे? शहनाई वादक, ये क्या होंगे? शहनाई वादक। उसके बाद होगा बच्चों पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर बहुत इंपॉर्टेंट, पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर क्या होंगे बच्चों? सितार वादक, बहुत पूछा जा, क्या होगा? सितार वादक। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से कहूं, यहां जो सवाल था बच्चों, सवाल क्या था? मुमताज खां का संबंध उत्तर प्रदेश के किस घराने से है? तो मैंने सबसे पहले बताया आप लोगों को बनारस घराना। बनारस घराने में कौन कौन आएंगे? डायरेक्ट पूछ लेगा। यहाँ 3 प्रकार के सवाल बन रहे हैं बच्चों। मुमताज खां क्या बजाते हैं? तो क्या कहोगे? शहनाई वादक। अगर ये पूछ लेगा मुमताज खां का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? बनारस घराने से। फिर उसके बाद किशन महाराज का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? तबला वादक। लेकिन घराने की बात करूं तो कहां है बच्चों? बनारस। इसे तो कई बार लिखियो, कई बार। उसके बाद गिरिजा देवी क्या करती हैं बच्चों? शास्त्रीय संगीत करती हैं। और संबंध कौन से घराने से बच्चों?
बनारस घराने से। उसके बाद बिस्मिल्लाह खां और ये पंडित रविशंकर तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पंडित रविशंकर का घराना भी याद रखना और पंडित रविशंकर का बच्चों ये भी याद रखना कि वो कौन सा यंत्र बजाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मुमताज खां का संबंध किससे, बनारस घराने से। चलो पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आप लोगों को सारे के सारे और घराने कराऊंगा। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो बच्चों, अब आगे अगर मैं बात करूं किराना घराना, कहां का है, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर का बच्चों। ठीक, इसके अंतर्गत कौन आएंगे, पहले तो बच्चों संस्थापक, किराना घराना के संस्थापक। इसके संस्थापक कौन है, तो क्या याद रखोगे बच्चों, बंदे अली खां, बंदे अली खां। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, ठीक है, भीमसेन जोशी क्या है, मुजफ्फरनगर के भीमसेन जोशी। तो क्या याद रखोगे बच्चों, ख्याल गायक। भाई ये कैसे गायक है, ख्यालों में गायक का ख्याल गायक। उसके बाद गंगू भाई हंगल, गंगू भाई हंगल, गंगू भाई हंगल। तो ये गंगू भाई हंगल क्या है बच्चों, ख्याल गायक। ये भी क्या है आपके, ख्याल गायक। ये भी क्या है बच्चों, ख्याल गायक। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब्दुल करीम खान, अब्दुल करीम खान। तो अब्दुल करीम खान भी कौन है, अब्दुल करीम खान, अब्दुल करीम खान। ये भी क्या है वो, ख्याल गायक। ये भी क्या याद रखोगे, ख्याल गायक। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखोगे। ठीक है, जो किराना घराना है हमारा दूसरा बच्चों, किराना घराना। तो किराना घराने में क्या याद रखोगे, यहां ध्यान से, जो किराना घराना है बच्चों कहां बिलोंग करता है, तो मुजफ्फरनगर। संस्थापक कौन है इसके, तो याद रखोगे बच्चों बंदे अली खां। भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है, तो याद रखोगे आप लोग किराना घराने से। क्या करते हैं बच्चों, ये भी ख्याल गायक, ये भी ख्याल गायक, ये भी ख्याल गायक। और संस्थापक कौन है, बंदे अली खां। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो अगला घराना लिखेंगे बच्चों, अगला घराना। ठीक है, अगला घराना क्या होगा हमारा, लखनऊ घराना। बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ घराना। हेडिंग डालो लखनऊ घराना। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं बच्चों, बिदादीन। इंपॉर्टेंट है बिदादीन, कि बिदादीन का संबंध किससे, बिदादीन। बिदादीन का संबंध किससे, लखनऊ घराने से। क्या करते हैं बच्चों, कथक डांसर है। क्या करते हैं, कथक डांसर। उसके बाद कोदऊ, कोदऊ सिंह, बहुत बढ़िया नाम है भाई, कोदऊ सिंह। तो क्या कहोगे बच्चों, परवा पखावज वादक, पखावज वादक। तीसरा क्या होगा बच्चों, बिरजू महाराज, बहुत इंपॉर्टेंट। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो क्या कहोगे बच्चों आप, लखनऊ घराने से। और क्या करते हैं, कथक डांसर। ये तो सभी को पता है। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठाकुर प्रसाद, ठाकुर प्रसाद, ठाकुर प्रसाद। ये ठाकुर प्रसाद भी क्या करते हैं बच्चों, कथक। क्या करते हैं, कथक। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अयोध्या प्रसाद, अयोध्या प्रसाद, अयोध्या प्रसाद। तो ये अयोध्या प्रसाद क्या करते हैं बच्चों, पखावज, पखावज वादक, पखावज वादक। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, बेगम अख्तर, बेगम अख्तर। आज मेरा मेन कॉन्सेंट्रेट इनसे ये बेगम अख्तर, कि कुछ भी छूटे ना। तो बेगम अख्तर क्या करती हैं बच्चों, गजल गायकी।
क्या करती है? गजल गायकी। क्या करते हैं बच्चों? गजल गायकी। ठीक है, यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। देखो यहां मैं क्या बताया, विदा दीन। विदा दीन क्या करते हैं? विदा दीन का संबंध किससे? तो क्या कहोगे आप लोग? लखनऊ घराने से। विदा दीन क्या करते हैं? कत्थक के डांसर। कोदो कोदो सिंह क्या है बच्चों? पखावज वादक। बिरजू महाराज क्या है? कत्थक। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए ठाकुर प्रसाद क्या है बच्चों? कत्थक के डांसर है। अयोध्या प्रसाद क्या है बच्चों? पखावज वादक है। और बेगम अख्तर क्या है बच्चों? गजल गायकी। क्या है? गजल गायकी। बेगम वगैरह बच्चों क्या गाती हैं? गजल ही गाती हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। और खराब हो गया बच्चों, बोर्ड खराब हो गया है लिखा हुआ मिट नहीं रहा। सर्दी पड़ रही है या तो इसलिए, या बोर्ड ही खराब हो गया है। चलो, अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों, आगरा घराना। कौन सा घराना? आगरा घराना। ठीक, आगरा घराना। आगरा घराने का संबंध किससे है बच्चों? अलकदास। ठीक है, दूसरे कौन से हैं बच्चों? ठीक, मुलक दास। तीसरा कौन सा बच्चों? फयाज खान। इन सब का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? आगरा घराने से। फिर उसके बाद आता है बच्चों मेरे प्यारे विद्यार्थी, इटावा घराना। इटावा घराना रट लियो कि कौन से घराने के तहत आता है? इटावा घराना। इटावे घराने में याद रखेंगे बच्चों हम लोग, इटावे घराने में याद रखेंगे हम लोग क्या? ध्रुव तारा जोशी। ध्रुव तारा जोशी। ध्रुव तारा जोशी। दूसरा होगा बच्चों क्या आप लोगों का? ये ध्रुव तारा जोशी क्या है? सितार वादक। सितार वादक। फिर उसके बाद है इलाहाबाद घराना बच्चों, इलाहाबाद घराना। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद घराना। इनसे रिलेटेड कौन है? तो याद रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केसर भाई। केसर भाई। केसर बाई। ठीक है, भाई नहीं है बच्चों, बाई है, केसर बाई। ये क्या है आपकी? गायिका जानकी बाई। केसर बाई। और दूसरी क्या होंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दूसरी क्या होंगे? देखो बच्चों, जानकी बाई। वो भी क्या होंगी? गायिका। एक तो केसर बाई, दूसरी क्या है? जानकी बाई। ये भी क्या है? गायिका। क्योंकि मैं कसम खा रखी है बच्चों, उत्तर प्रदेश से या किसी भी पॉइंट से आप लोगों का जीके का पोर्शन कमजोर ना रह जाए। बस हाँ, आप लोगों को थोड़ी सी हार्ड वर्किंग करनी है, नोट्स तैयार करने, उन्हें कई कई बार रिवाइज करना है बच्चों। तो यहां अगर मैं बात करूं, देखो आप लोगों से, आगरा घराने में कौन कौन से हैं? तो क्या कहोगे? अलखदास। दूसरा क्या है बच्चों आप लोगों का? मुलकदास। तीसरा क्या है बच्चों? फैयाज खां। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ लिया गया है कि फैयाज खां का संबंध किस घराने से है। उसके बाद इटावा घराने का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे बच्चों? इटावा घराने में कौन कौन आते हैं? ध्रुव तारा जोशी। और उसके बाद ये क्या करते हैं? सितार वादक है। फिर उसके बाद इलाहाबाद घराने में क्या है बच्चों? केसर बाई। ये क्या है? गायिका। और जानकी बाई, ये भी क्या है? आपकी गायिका। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो, नेक्स्ट है बच्चों, बहुत ध्यान से, धन विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद से है?
उसी लेवल के सवाल ले रखे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। धन विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद से है? ठीक है, ऑप्शंस फर्स्ट आर्टिकल 116 या आर्टिकल 110, आर्टिकल 117, आर्टिकल 118, आर्टिकल 124। ठीक, ये सवाल है आपका। ठीक है, अब ध्यान दियो बच्चों, देखो सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूं, ये धन विधेयक और वित्त विधेयक, धन विधेयक इसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 110। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थी वित्त विधेयक, इसका आर्टिकल क्या आप लोगों का? आर्टिकल 117। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए धन विधेयक प्लस के वित्त विधेयक, धन विधेयक प्लस के वित्त विधेयक, ये हिस्सा किसके? तो क्या कहोगे? बजट का। क्या कहोगे बच्चों? बजट का। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बजट का, बजट, बजट तैयार करता है, बजट तैयार करता है कौन बच्चों? वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। और बजट बनाने में जो खर्च आता है बच्चों, बजट बनाने में खर्च, इसके ऊपर तो मैं स्पेशल बिल्कुल वीडियो बना रखा है बच्चों बजट के ऊपर, तो बजट बनाने पर खर्च, ठीक, उसे कहां से प्राप्त किया जाता है? तो क्या कहोगे? लेखानुदान। कहां से बच्चों? लेखानुदान। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बजट सबसे पहले पेश होता है, बजट सबसे पहले, तो क्या कहोगे? लोकसभा। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए विश्व का सबसे पहला बजट, विश्व का सबसे पहला बजट, बजट पेश किया, तो क्या कहोगे? प्रोफेसर फिलिप, प्रोफेसर फिलिप बच्चों। उसके बाद भारत का सबसे पहला बजट, भारत का सबसे पहला बजट, भारत का सबसे पहला बजट, तो भारत का सबसे पहला बजट किसने पेश किया था बच्चों? बताओ जरा। तो क्या कहोगे? जेम्स विल्सन। सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? सर्वाधिक, सर्वाधिक बजट पेश किया है अब तक, बजट पेश किया, तो क्या याद रखोगे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने कितना बच्चों? 10 बार। पेपरलेस बजट सबसे अधिक बार पेश किया, पेपरलेस, तो क्या कहोगे? निर्मला सीतारमण। मतलब डिजिटल बजट बच्चों, निर्मला सीतारमण। पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। देखो सवाल क्या था इसमें, धन विधेयक का आर्टिकल कितना? 110, वित्त विधेयक का आर्टिकल कितना? 117। धन विधेयक प्लस वित्त विधेयक को कहां पेश किया जाता है? तो क्या कहोगे बच्चों? बजट। देखो यहां से धन विधेयक प्लस के वित्त विधेयक का संबंध किससे? बजट से। बजट तैयार करता है कौन? वित्त मंत्रालय। बजट सबसे पहले पेश होता है कहां? लोकसभा में। विश्व का सबसे पहला बजट पेश किया था किसने? प्रोफेसर फिलिप ने। उसके बाद भारत का सबसे पहला बजट पेश किया था जेम्स विल्सन ने। सबसे अधिक बजट अब तक किसने पारित कर रखा बच्चों? मोरारजी देसाई ने। और पेपरलेस बजट पेश किया था किसने? निर्मला सीतारमण ने। कितनी बार? सबसे अधिक बार, तो क्या कहोगे बच्चों? 10 बार। और बजट बनाने के लिए जो पैसा खर्च होता है वो कहां से खर्च होता है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? लेखानुदान। बहुत बढ़िया। कुछ ही दिन बचे हैं बच्चों भर्ती के।
और इस बार सिलेक्शन नहीं चूकना चाहिए बच्चों, बस कुछ भी हो जा कि दिन रात मेहनत करनी हो। यही तो 1 डेढ़ महीना है बस। हाँ थोड़ा सा ये है कि बच्चों भर्ती सर्दियों में चल रही है तो थोड़ा सा ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस टाइम पे, लेकिन क्या करें, मेहनत तो करनी है। हमारे माँ बाप भी तो बच्चों हमारे लिए ठंडी में पैसा कमा के लाते हैं, उन्हें भी तो बहुत ठंडी लगती होगी बच्चों। तो उनके सपनों को इस बार पूरा करने का टाइम है बच्चों। जॉब लें और बस फिर फ्री माइंड होकर के अपने सपनों को साकार करें। किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए बच्चों देखो हार्ड वर्किंग तो जरूर करनी ही करनी पड़ती है और हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। बिना हार्ड वर्किंग किए तो बच्चों कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। और आप सभी लोग बहुत हार्ड वर्कर हैं तो मेहनत करें, पॉजिटिव सोच रखें और आगे बढ़े बच्चों। चलो देखो अगला सवाल क्या है, बहुत ही ध्यान से। बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, बाबा साहिब, ये मेरा मेन टॉपिक है बच्चों आज यूनिवर्सिटी से। बाबा साहिब अंबेडकर विश्वविद्यालय, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां है? उत्तर प्रदेश में कहां है बच्चों? ये कॉन्सेंट्रेट आज मेरा बस, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है आप लोगों का, इसी पे एंडिंग करूंगा बच्चों आज बस मैं परसेंट पे। लखनऊ, गोरखपुर, मथुरा, आगरा। क्या कहोगे बच्चों? आगरा, ठीक है। चलो बताओ जरा सोच साच के कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय बच्चों कहां पड़ता है? बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, बहुत ही बढ़िया। देखो अगर मैं बात करूं, देखो यहां यहां ध्यान दियो बच्चों, देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टेक्नोलॉजी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टेक्नोलॉजी, इस कुत्ते से भाई हम तो बड़े परेशान आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टेक्नोलॉजी हैंडीकैप संस्थान, ये कहां पड़ेगा हमारा? कानपुर। ये कहां पड़ेगा बच्चों? कानपुर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाले याद रखने, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, विद्यालय कहां पड़ेगा बच्चों? लखनऊ, ठीक। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, अंबेडकर विश्वविद्यालय बच्चों, देखो बाबा साहिब नहीं आने का उसमें, अंबेडकर विश्वविद्यालय। तो ये कहां पड़ेगा बच्चों? आगरा। ये तीनों याद रखें उन्हीं के नाम पे, बाबा साहिब जी के नाम पे। यहां देखो क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टेक्नोलॉजी हैंडीकैप संस्थान, ये कहां पड़ेगा बच्चों? कानपुर। उसके बाद बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर, इसमें क्या आ चुका बच्चों? बाबा साहिब। देखो इसमें बाबा साहिब नहीं है, तो बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहां पड़ेगा आपका? लखनऊ में। ये कहां पड़ेगा? रायबरेली, रायबरेली। ये तो मेरी यूनिवर्सिटी है बच्चों, इससे ही पढ़ के आए हैं हम। बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय से। अंबेडकर विश्वविद्यालय कहां पड़ता है बच्चों आपका? आगरा। कहां पड़ता है आपका? आगरा। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अब सारे के सारे तकनीकी संस्थान से रिलेटेड जितने भी विश्वविद्यालय हैं, मैं सारे के सारे आप लोगों को बताऊंगा। चलो देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दियो जरा। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, यूपीटीयू जिसे बोलते हैं, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय,
कहां पड़ता है बच्चों? लखनऊ। कहां पड़ता है? लखनऊ में, ठीक है। उसके बाद इसका नया नाम क्या है? नया नाम तो याद रखोगे एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय। नाम कब पड़ा था बच्चों? इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताओ मुझे जरा। ये जो उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 8 मई सन 2000, 8 मई सन 2000। इसका नया नाम पड़ा, तो नया नाम कब पड़ा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 18 सितंबर सन 2015, 18 सितंबर सन 2015। उसके बाद देखो अगला सवाल, देखो यहां जो सवाल तो बना बच्चों आप लोगों का, सवाल क्या था? उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पड़ता है? पहली बात तो कहां पड़ेगा बच्चों? लखनऊ में। यहां से सवाल जरूर बनेगा, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पड़ता है? तो क्या कहोगे? लखनऊ में। इसका नया नाम क्या है? तो क्या कहोगे? एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय। स्थापना कब हुई थी इसकी? 8 मई सन 2000 में। और नया नाम कब पड़ा था बच्चों? इसका नया नाम पड़ा, मतलब उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम एपीजे अब्दुल कलाम कब पड़ा बच्चों? तो याद रखेंगे 18 सितंबर सन 2015 में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नहीं, बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय, दोनों में कंफ्यूजन ना करियो। बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू, बनारस में बच्चों हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना किसने की थी बच्चों? एनी बेसेंट। किसने की थी? एनी बेसेंट। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बनारस विश्वविद्यालय बच्चों, काशी विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, जिसे क्या बोला जाता है? बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना किसने की थी बच्चों? 1916 में मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों एशिया का सबसे बड़ा प्रवासी विश्वविद्यालय, 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 प्रवासी विश्वविद्यालय तो कौन सा बच्चों? बीएचयू। हॉस्टल, प्रवासी का मतलब क्या आता है? हॉस्टल। सबसे ज्यादा हॉस्टलर कहां रहते हैं बच्चों? बीएचयू में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, ध्यान से बिल्कुल, इसके पहले इसकी नींव किसने रखी थी? बीएचयू की नींव रखी, बीएचयू की नींव रखी, तो बीएचयू की नींव रखी बच्चों किसने? लॉर्ड हार्डिंग। क्या कहोगे? लॉर्ड हार्डिंग। क्या कहोगे? लॉर्ड हार्डिंग। और लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही बच्चों दिल्ली राजधानी बनी, दिल्ली राजधानी बनी, ये भी याद रखोगे, दिल्ली राजधानी बनी। जब दिल्ली राजधानी बनी थी तो कौन आया था बच्चों? भारत आया, भारत आया। तो भारत कौन आया था? जॉर्ज पंचम। कौन आया था बच्चों? जॉर्ज पंचम। ये बात भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। सबसे पहली बात अगर मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे? लखनऊ में। इसका नया नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय। स्थापना कब हुई थी? 8 मई सन 2000 में। इसका नया नाम कब पड़ा था? 18 सितंबर सन 2015 में। बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू नहीं, बनारस में, ये में वर्ड बहुत खतरनाक है। बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट भारत कब आई थी बताओ जरा? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ये भी याद रखो, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। पहली बात बच्चों। दूसरी बात, कब आई थी भारत? तो क्या कहोगे? 1893 में। देश कौन सा है बच्चों? देश कौन सा है? तो क्या याद रखोगे? आयरलैंड। कहां की है बच्चों? आयरलैंड की। ये भी बात आप लोग याद रखोगे, ठीक है। बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना बीएचयू 1916 में किसने करी थी बच्चों? मदन मोहन मालवीय ने की थी। एशिया का सबसे बड़ा प्रवासी विश्वविद्यालय कौन सा है? बीएचयू। और बीएचयू की नींव किसने रखी थी बच्चों? लॉर्ड हार्डिंग के काल में। और लॉर्ड हार्डिंग के काल में क्या हुआ था? दिल्ली राजधानी बनी थी। पहले राजधानी क्या थी हमारी? कलकत्ता। कलकत्ता से दिल्ली किसके काल में आई थी? 1912 में। तो क्या कहोगे? लॉर्ड हार्डिंग के काल में। और राजधानी तो बनी थी
बच्चों, जिस समय हमारी राजधानी बनी तो उस समय भारत में कौन आता? जॉर्ज पंचम। क्या कहोगे? जॉर्ज पंचम बच्चों। और जॉर्ज पंचम नोट पर कब तक रहा? तो क्या याद रखोगे? 1935 से लेकर के 1938 ये नोट पर रहा बच्चों, नोट पर, जो भारत का नोट था। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो देखो, और विश्वविद्यालयों की बात करेंगे बच्चों। देखो, और विश्वविद्यालयों की अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यूपी राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई? यूपी शिक्षा तकनीकी प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना, प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना बच्चों, ये सारे के सारे रटे हुए होने चाहिए। 1958 कब हुई थी बच्चों? 1958 में। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा एवं चयन सेवा बोर्ड की स्थापना, पहली बात माध्यमिक शिक्षा बच्चों सेवा एवं चयन बोर्ड की स्थापना, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना, सेवा चयन बोर्ड। ठीक, ये कब हुई थी बच्चों? 1900 क्या कहोगे? 82, 1982। कहां पड़ता है बच्चों? प्रयागराज। कहां पड़ता है? प्रयागराज। फिर उसके बाद कन्हैया मानिकलाल, कन्हैया मानिकलाल हिंदी विश्वविद्यालय बच्चों। तो ये कहां पड़ता है? आगरा। कहां पड़ता है? आगरा। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय एवं संग्रहालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय एवं संग्रहालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय एवं संग्रहालय बच्चों। ये कहां पड़ता है आप लोगों का? रामपुर। रामपुर किसके लिए फेमस है बच्चों? चाकू, रामपुरी चाकू। ठीक, यहां मैं चारों के चारों लिखूंगा भीमराव अंबेडकर जी के। ठीक है। पांचवा बच्चों, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, बताओ कहां पड़ेगा? बाबा साहिब आ चुका है, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय। मजा बांध देगी बच्चों आज की क्लास तो। विश्वविद्यालय तो क्या कहोगे? लखनऊ। क्या कहोगे? लखनऊ। उसके बाद अंबेडकर विश्वविद्यालय, अंबेडकर विश्वविद्यालय तो क्या कहोगे? आगरा। अंबेडकर विश्वविद्यालय बच्चों आगरा। उसके बाद बाबा साहिब हैंडीकैप टेक्नोलॉजी संस्थान, अंबेडकर टेक्नोलॉजी एंड हैंडीकैप संस्थान, अंबेडकर टेक्नोलॉजी एवं हैंडीकैप संस्थान। तो ये कहां पड़ेगा बच्चों? कानपुर। नॉलेज ऑफ सिंबल, नॉलेज ऑफ सिंबल किसे कहा जाता है बच्चों? भीमराव अंबेडकर जी को। भीमराव अंबेडकर, सारी बातें याद रखेंगे बच्चों, भीमराव अंबेडकर। ठीक है। संविधान में समिति के अध्यक्ष, ठीक है, चेतना समिति के अध्यक्ष, चेतना। समाधि बच्चों, समाधि इनकी, समाधि
तो समाधि कहाँ है इनकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो क्या कहोगे? चेतरा भूमि। इनकी समाधि को क्या कहा जाता है बच्चों? चेतरा भूमि। क्या कहा जाता है? चेतरा भूमि। सारी की सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, चेतरा भूमि। संविधान में कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? पांडुलेखन। पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष, पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष तो कौन है बच्चों? भीमराव अंबेडकर। चलो स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी शिक्षा तकनीकी प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। माध्यमिक शिक्षा सेवन चयन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982। कहां पड़ता है बच्चों? प्रयागराज। कन्हैया मणिकलाल हिंदी विश्वविद्यालय के कहां पड़ता है बच्चों? आगरा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय एवं संग्रहालय के कहां पड़ता है बच्चों? रामपुर में। इसे यहाँ का क्या फेमस है? तो क्या कहोगे बच्चों? रामपुरी चाकू। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहां पड़ेगा? लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996। कब हुई थी बच्चों? 1996। डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय कहां पड़ेगा बच्चों? आगरा में। उसके बाद अंबेडकर टेक्नोलॉजी एवं हैंडीकैप संस्थान कहां पड़ेगा बच्चों? कानपुर में। नॉलेज ऑफ सिंबल किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। और समाधि क्या कही जाती है बच्चों इनकी? चेतरा भूमि। और पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष भी कौन है बच्चों? भीमराव अंबेडकर। इस पांडुलेखन समिति को क्या कहा जाता है? प्रारूप समिति। ठीक, ये भी बात याद रखेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बच्चों कुछ और विश्वविद्यालय लिखेंगे बहुत ध्यान से, ठीक है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। स्कूल पेपर टेक्नोलॉजी कहां पड़ता है? स्कूल पेपर ऑफ टेक्नोलॉजी कहां पड़ता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों मेरठ, सेकंड है सहारनपुर, थर्ड है कानपुर, फोर्थ है बच्चों रुड़की। चलो स्कूल पेपर टेक्नोलॉजी कहां पड़ता है बच्चों? स्कूल टेक्नोलॉजी कहां पड़ता है? अब देखो मैं सारे के सारे बताऊंगा आप लोगों को बच्चों बहुत ध्यान से, ठीक है। सबसे पहली बात तो धनवंतरी, धनवंतरी क्या याद रखोगे बच्चों? धनवंतरी, धनवंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय, धनवंतरी, धनवंतरी चिकित्सा विद्यालय बच्चों, ठीक है। ये कहां पड़ेगा हमारा? कहां पड़ेगा बच्चों? लखनऊ। कहां पड़ेगा? लखनऊ। किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, ये कहां पड़ेगा बच्चों? विश्वविद्यालय। ये भी कहां पड़ेगा? लखनऊ। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय बच्चों, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, लिखते चले जाओ बच्चों बस अब तो। विश्वविद्यालय ये भी कहां पड़ेगा? लखनऊ। उसके बाद बच्चों बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, तो ये भी कहां पड़ेगा मेरे बच्चों? कहां पड़ेगा? तो क्या कहोगे आप लोग? लखनऊ। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, तो कहां याद रखोगे बच्चों? मुरादाबाद।
कहाँ याद रखोगे? मुरादाबाद। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तो क्या याद रखोगे? मेरठ। शोभित विश्वविद्यालय, शोभित विश्वविद्यालय, तो ये भी कहां पड़ेगा बच्चों? मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, तो ये भी कहां पड़ेगा बच्चों? मेरठ। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, तो ये भी कहां पड़ेगा बच्चों? मेरठ। मेरठ तो जंक्शन है बच्चों इस टाइम पे। देखो धन्वंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पड़ेगा आपका? लखनऊ। किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय कहां पड़ेगा? लखनऊ। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय कहां पड़ेगा बच्चों? लखनऊ। बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय कहां पड़ेगा? लखनऊ। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय कहां पड़ेगा? मुरादाबाद। वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय कहां पड़ेगा? मेरठ। शोभित विश्वविद्यालय कहां पड़ेगा? मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहां पड़ेगा? मेरठ। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहां पड़ेगा? मेरठ। और एक सवाल और, आलू अनुसंधान संस्थान बच्चों उत्तर प्रदेश में, आलू अनुसंधान संस्थान, तो ये भी कहां पड़ेगा बच्चों? मेरठ। तो मेरठ से इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो कुछ भी छूट नहीं रहा है, कुछ भी नहीं छूट रहा बच्चों, जहां से आप लोगों का पेपर में सवाल छोड़ दिया जाए। तो स्कूल पेपर ऑफ टेक्नोलॉजी कहां पड़ता है बच्चों? सहारनपुर में। कहां पड़ेगा? सहारनपुर में। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सहारनपुर। स्कूल और किसकी ब्रांच है? तो ये भी याद रखोगे, आईआईटी रुड़की की बच्चों। किसकी है? आईआईटी रुड़की की। चलो उसके बाद कुछ बातें और मैं बताऊं बच्चों आप लोगों से, देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। एससीईआरटी की स्थापना कब हुई? एससीईआरटी, एससीईआरटी ये डायरेक्ट पूछा जाता है, तो कब हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थी? 1981। कब हुई थी? 1981। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान कहां पड़ता है? अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान, हिंदी वाला तो कहां पड़ रहा था? आगरा। ये पड़ेगा बच्चों प्रयागराज। ये कहां पड़ेगा? प्रयागराज। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों किंग जॉर्ज अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय, तो ये कहां पड़ेगा बच्चों? लखनऊ। कहां पड़ेगा? लखनऊ। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे कहा जाए मोतीलाल क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मोतीलाल क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज बच्चों, ठीक, ये कहां पड़ेगा? प्रयागराज। ये कहां पड़ेगा? प्रयागराज। एचबीटीआई विश्वविद्यालय बहुत फेमस है बच्चों। हर्बर्ट बटलर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये कहां पड़ेगा बच्चों? हर्बर्ट बटलर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये कहां पड़ेगा? कानपुर। ये कहां पड़ेगा बच्चों? कानपुर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, बहुत ध्यान से बच्चों देखो, अगर आपसे कहा जाए बच्चों केंद्रीय तिब्बती अनुसंधान विश्वविद्यालय, केंद्रीय तिब्बती अनुसंधान विश्वविद्यालय, तो कहां पड़ता है बच्चों? वाराणसी। और इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थी? 1967।
स्थापना कब हुई थी? 1967। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद कर लियो इन्हें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कानूनी विश्वविद्यालय कहां पड़ेगा? प्रयागराज। कहां? प्रयागराज बच्चों। फिर उसके बाद अगला 8वें नंबर का है बच्चों डॉक्टर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय। तो कहां पड़ेगा बच्चों? अलीगढ़। और अलीगढ़ का नया नाम क्या है बच्चों? हरिगढ़। ये भी याद रखोगे। उत्तर प्रदेश में देखो, उत्तर प्रदेश में बच्चों महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय। तो क्या कहोगे बच्चों? कहां कहोगे? आजमगढ़। कहां पड़ेगा? आजमगढ़। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों शाकुंभरी विश्वविद्यालय, कौन सा? शाकुंभरी विश्वविद्यालय। कहां पड़ेगा? सहारनपुर। शाकुंभरी विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय। तो ये कहां पड़ेगा बच्चों? सहारनपुर। ठीक है, इतनी बातें देखो इंजीनियरिंग कॉलेजों से याद रखोगे आप लोग। क्या क्या है? एससीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1981। अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान कहां पड़ता है बच्चों? प्रयागराज में। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पड़ेगा आपका? लखनऊ में। मोतीलाल क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पड़ेगा बच्चों? प्रयागराज में। एचबीटीआई मतलब हर्बर्ट बटलर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहां पड़ेगा बच्चों आप लोगों का? कानपुर में। उसके बाद केंद्रीय तिब्बती अनुसंधान विश्वविद्यालय कहां पड़ेगा बच्चों? वाराणसी। स्थापना कब हुई थी? 1967 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय कहां पड़ता है बच्चों? प्रयागराज में। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय कहां पड़ेगा? अलीगढ़ में। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय कहां पड़ेगा बच्चों आपका? आजमगढ़ में। और उसके बाद मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय कहां पड़ेगा बच्चों? सहारनपुर में। स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद आगे चल लो। चलो, देखो स्पोर्ट्स कॉलेजों की बात करूं मैं, स्पोर्ट्स कॉलेजों की बच्चों, देखो अगर मैं स्पोर्ट्स कॉलेजों की बात करूं बच्चों, स्पोर्ट्स कॉलेजों की, तो याद रखोगे आप लोग गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। पहली बात, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। तो कहां कहोगे? लखनऊ। ध्यान दियो, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पड़ेगा बच्चों? लखनऊ में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए वीर बहादुर स्पोर्ट्स कॉलेज, वीर बहादुर स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पड़ेगा? गोरखपुर। कहां पड़ेगा? गोरखपुर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज बच्चों, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज, तो ये कहां पड़ेगा बच्चों? इटावा। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय, मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय, मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय, तो ये कहां पड़ेगा? अपना मेरठ। कहां पड़ेगा बच्चों? मेरठ में। ठीक है, उसके बाद यहां से आप स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। ठीक, आगे चलेंगे बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो अगर आपसे कहा जाए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु शिक्षा विश्वविद्यालय, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय
पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। कहाँ कहोगे बच्चों? मथुरा। कहाँ कहोगे? मथुरा। ठीक है, कहाँ कहोगे बच्चों? मथुरा। उसके बाद वीवी गिरी श्रम संस्थान, वीवी गिरी श्रम संस्थान, वीवी गिरी श्रम संस्थान, तो क्या कहोगे? नोएडा। क्या याद रखोगे बच्चों? नोएडा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र, ये तो बहुत आया पेपर में। भारतीय राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र, तो क्या कहोगे? वाराणसी। क्या कहोगे बच्चों? वाराणसी। उसके बाद गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो ये कहां पड़ता है बच्चों? कानपुर। विष अनुसंधान केंद्र, तो ये कहां पड़ेगा बच्चों? लखनऊ। गन्ना अनुसंधान केंद्र बच्चों लखनऊ, ये भी लखनऊ। वनस्पति अनुसंधान केंद्र, वनस्पति, तो ये भी कहां पड़ेगा बच्चों? लखनऊ। देखो सेकंड पार्ट में मैं लाऊंगा विश्वविद्यालय के ऊपर, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बच्चों जरूर पूछा जाता है। ठीक है, देखो बच्चों ये थी आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बच्चों। देखो यहां से आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा बच्चों, कल आ जाएगा। ठीक है, तो विश्वविद्यालय से हम अलग ही बिल्कुल स्लाइड बना करके तैयार करेंगे। अगर ये वीडियो बच्चों आप लोगों को अच्छी लगी हो, पहले तो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लें बच्चों। ठीक, अगर ये वीडियो बच्चों आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थी।